प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल कितना है 60 डिग्री, और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है जिसमें म्यू एस कितना है, म्यू एस है 0.75 और म्यू के कितना है, म्यू के 0.70। ठीक है, a block of mass m is placed, a block of mass m is placed on a rough inclined plane. ठीक है, if the block is released from rest, the block will slide or not after release. सबको क्वेश्चन समझ में आया क्या कर रहा है कि ये ब्लॉक को एक बंदे ने यहाँ पे होल्ड कर रखा है, तो इसमें बंदा भी बना हुआ है फिगर में, ठीक है, और इसने इसको ऐसे पकड़ रखा है, और फिर इसने क्या किया, इसने अपना फोर्स हटा दिया, किसने, इस बंदे ने फोर्स हटा दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि क्या ये ब्लॉक स्लाइड करेगा या नहीं करेगा, है ना। इफ द ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट द ब्लॉक विल स्लाइड और नॉट आफ्टर रिलीजिंग द फोर्स। तो ये किस टॉपिक का क्वेश्चन हो गया, एंगल ऑफ रिपोज। आप याद करिए कि एंगल ऑफ रिपोज का कॉन्सेप्ट क्या होता था कि किसी भी इंक्लाइन पे अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है ना, तो आपको पता है कि एक सर्टेन मिनिमम एंगल के बाद ही वो बॉडी क्या करती है, स्लाइड करती है। अगर आपका एंगल ऑफ इंक्लाइन कम है तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी, और आप एंगल ऑफ इंक्लाइन को बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट पे आके वो क्या करेगी, स्लाइड करेगी। क्लियर, जहाँ पे स्लाइड करती है वहाँ पे आपको पता है क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। तो यार इसका एंगल चेक करते हैं कितना है, बताओ। ये स्लाइड करने के लिए tan थीटा शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, म्यू एस, है ना। और रेस्ट पे कब रहेगा बताइए, रेस्ट पे कब रहेगा, अगर आपका tan थीटा इक्वल टू या लेस देन म्यू एस है, ये कंडीशन होगी तो कहाँ पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। और अगर tan थीटा ग्रेटर देन म्यू एस है तो क्या करेगा, वो स्लाइड करेगा। तो चलो भाई बताओ, इसमें tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, क्या भाई, √3 होती है, और √3 की वैल्यू कितनी होती है 1 तो क्या ये वैल्यू म्यू एस से ज़्यादा है, तो ये वैल्यू आप देख रहे हैं म्यू एस से ज़्यादा है, क्योंकि म्यू एस कितना है 0.75। तो क्या करेगा ये स्लाइड करेगा। सबको बात समझ में आ गया ना, चलो ठीक है। तो हमारा हो गया 7। अच्छा, आपको एक्सेशन का फॉर्मूला याद आ रहा है, 4 भी बताओ बड़ा, एक्सेशन क्या होगा इसमें। ईशान बताओ एक्सेशन कितना होगा, सक्षम बताओ एक्सेशन कितना होगा। अगर कोई बॉडी इंक्लाइन पे स्लाइड करती हुई आ रही है ना, तो आप सारे बच्चे मुझे बताइए कि वहां पे एक्सेशन का फॉर्मूला क्या होता है। कशिश बोलो याद है सबको। mg sin थीटा कहाँ लगता था, नीचे, और काइनेटिक फ्रिक्शन ऊपर। क्या होता था काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के n, और इंक्लाइन पे सबको n पता है ना, n कितना होता है। तो जस्ट मैंने आपसे पूछ लिया, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लिखवा भी चुका हूँ कि आपको याद होना चाहिए कि जो एक्सेशन की वैल्यू होती है कितनी होती है, वो होती है g sin थीटा माइनस कहाँ है, ठीक है। तो ये हमारा ए की वैल्यू हो गई। हाँ, मतलब मैंने इन जनरल आपसे फॉर्मूला पूछ लिया कि अगर कोई बॉडी स्लाइड कर रही है तो ये इसमें एक्सेशन होता है। खैर चलो 7.22 के बाद आते हैं हम 7.23 पे। देखिए भाई सारे बच्चे बार क्वेश्चन पढ़िए। देखिए सारे बच्चे देखिए कि 7.23 में क्या कह रहा है। इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल कितना है 30 डिग्री, और यहां से एक स्ट्रिंग लगाई हुई है, और स्ट्रिंग लगा के मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक को रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे म्यू के की वैल्यू कितनी है 0.70, और जो म्यू एस उसकी वैल्यू कितनी है 0.75,
और यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, ठीक है, इस बंदे ने इसको क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है। इफ द ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट what will be tension in the string? What will be tension in string? चलो भाई, किसी बच्चे ने सॉल्व किया क्वेश्चन ये? बताओ क्या होगा इसमें? टेंशन जीरो होगा। इसके बाद वाला 7.2 हाँ, की वैल्यू आएगी वो म्यूएस से कम है तो सर ना वरना टेंशन होगा। पक्का? सबको समझ में आ रहा है? चार भी क्लियर? अंश क्लियर? बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, बताएं मुझे कि यहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं कि जो tan 30 की वैल्यू है कितनी होती है वैसे? 1/√3 अप्रोक्सीमेटली 1/1.732 लगभग कितनी 0.6 के आसपास अप्रोक्सीमेटली, है ना? ये tan 30 की वैल्यू हो गई, है ना? और ये किससे ज़्यादा है? कम है। किससे कम है? म्यूएस से। अच्छा, म्यूएस कितना आपका? म्यूएस है आपका 0.75। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि जो मेरा tan थीटा आ रहा है वो क्या आ रहा है? वो लेस देन म्यूएस आ रहा है। तो अगर tan थीटा की वैल्यू लेस देन म्यूएस हो गई तो बॉडी स्लाइड नहीं करेगी, फ्रिक्शन उसको क्या रखेगा? रोक के रखेगा। तो क्या यहाँ पे कोई टेंशन आएगी? ये ब्लॉक ऑलरेडी क्या है? फ्रिक्शन की वजह से ही रुका हुआ है, तो टेंशन इसमें स्ट्रिंग में कितनी हो जाएगी? 0। क्लियर है भाई सभी को? अनुष्का क्लियर? चलो इसके बाद हम लोग आते हैं, कौन सा क्वेश्चन था? 7.24। भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फिर भी अगर किसी बच्चे को ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? 7.24 देखते हैं। देखिए आप 7.24 में क्या कह रहा है, यहां पे इंक्लाइन प्लेन है, एक ब्लॉक रखा हुआ है इंक्लाइन पे, म्यूएस की वैल्यू कितनी है? म्यूएस इज 0.2 और एंगल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 37 डिग्री। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज टू बी केप्ट एट रेस्ट। अच्छा, इसका मास भी दिया हुआ मुझे, मास कितना है? 10 kg और ये फोर्स हो गया F, ऐसे लगा के फोर्स मुझे इसको रोक के रखना है, ठीक है? तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज टू बी केप्ट एट रेस्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है? मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल बाय अप्लाइंग ए फोर्स F along the plane upwards, by applying a force F along the plane upwards as shown in figure, ठीक है? ये फोर्स F लग रहा है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द प्लेन इज 0.2, ये म्यूएस की वैल्यू 0.2 दी है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F। तो ऐसा तो नहीं है अपने आप ही रुका हो भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें इसको रोकने की जरूरत ही ना पड़े, हो सकता है कि ये किसकी वजह से रुका हो। सारे बच्चे समझ रहे हो? तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि भाई इसको रोक के रखना है, हालांकि क्वेश्चन में उसने फोर्स भी बना रखा है, बट कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कहीं ऐसा ना हो कि हमें फोर्स की जरूरत ही ना पड़े, वो ऑलरेडी रुका हो। तो एक बार चेक कर लेते हैं भाई। तो भाई कैसे चेक करते हो बोलो? अगर आपका tan थीटा जो कि यहाँ पे tan 37 है, अगर ये लेस देन क्या है बताओ? ये लेस देन और इक्वल टू अगर म्यूएस है तो क्या होगा बताओ? ये कंडीशन है ना, तो ये रुकने की कंडीशन है। चलो चेक करते हैं भाई, सारे बच्चे मुझे बताएं tan 37 कितना होता है? 3/4 होता है, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0.75।
और बताइए हमें म्यू एस की वैल्यू कितनी है, तो कौन बड़ा है इस बार बोलो। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि tan 37 इज ग्रेटर देन क्या, म्यू एस। इसका मतलब ये यहाँ पे रुकने का नहीं है, क्या कर जाने का, स्लाइड कर जाने का, और मुझे इसको रोक के रखना है। तो अब आपको याद होगा मैंने एक टॉपिक करवाया था, वहाँ पे मैंने आपसे बोला था, पूरी हेडिंग लिखवाई थी कि रेंज ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड ए ब्लॉक रेस्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो वहाँ मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपका F बहुत कम है तो क्या होगा बताओ, तो नीचे आने की टेंडेंसी होगी, है ना। तो फ्रिक्शन कहाँ लगता था, फ्रिक्शन ऊपर लगता था, याद करिए आप लोग, है ना। अगर आपका फोर्स बहुत कम है तो ये ऑलरेडी नीचे जा रहा है, तो आपको क्या करना है, फोर्स कहाँ लगाना है, मतलब फोर्स ऊपर लगाएंगे आप, और इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बताओ, फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, लिमिटिंग, है ना। तो मैं पूरा एफबीडी नहीं बना रहा हूँ, बस मैं ये फोर्स दिखा रहा हूँ। ये फोर्स कितना है बताओ, तो भाई आपका फोर्स F ऊपर की तरफ, क्योंकि ये नीचे स्लाइड करना चाह रहा है इसलिए फ्रिक्शन भी ऊपर की तरफ, और ये दोनों मिलके किसको बैलेंस करेंगे। तो बताइए आपका फोर्स कितना आएगा। ये बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपने थ्योरी को ढंग से पढ़ा होगा तो ये आपको मिल जाएगा। और एफएस कितना होगा यहाँ पे, क्यों भाई एफएस की वैल्यू कितनी होती है, म्यू के कहाँ से आ गया, म्यू एस एन, और एन कितना होता है इंक्लाइन पे, तो म्यू एस एम जी कॉस, इतना फोर्स आपको चाहिए होगा, याद आ गया। अब अगर तुमने फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो क्या होगा बताओ, अगर तुमने ज़्यादा ताकत लगा दी तो ये बॉक्स कहाँ जाने लगेगा, ऊपर, और जब बॉक्स ऊपर जाने लगेगा तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज होकर नीचे हो जाएगी, है ना। तो अगले केस में क्या होगा, जो आपका एफ एस है, ये एफ एस कहाँ पे आ जाएगा, ये आपको अपोज करने लगेगा, समझे, क्योंकि आपने ज़्यादा ताकत लगा दी है। तो इस बार जब आपका फोर्स ज़्यादा होगा तो एफ एस नीचे लगेगा। तो इस केस में आपका एफ कितना आएगा बताइए, कितना आ जाएगा, एम जी साइन थीटा प्लस एफ एस, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, एम जी साइन थीटा प्लस कितना, म्यू एस एम जी कॉस थीटा। तो ये आपका क्या है बताइए, ये कौन सा फोर्स था, ये मिनिमम फोर्स था, और ये आपका कौन सा फोर्स है, एफ मैक्स। तो यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं भी लगा लो, ये ब्लॉक क्या रहेगा आपका, ये ब्लॉक आपका रेस्ट पे रहेगा। क्लियर, ये तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, क्यों भाई, बट चलो मैं करा देता हूँ। 7.25 में क्या कह रहा है, ए 5 kg ब्लॉक स्लाइड्स डाउन along 30 degree inclined plane. This 5 kg block slides down a plane inclined at 30 degree. ये 30 डिग्री का क्या है, इंक्लाइंड है, और यहाँ पे 5 kg का ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है व्हाट इज एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक, कितना होगा बताओ भाई, अरे आवाज़ नहीं आ रही तुम लोगों की, एक्सेलेरेशन कितना होगा इसका, जी साइन थीटा है, तो याद होना चाहिए आप सबको, है ना। कौन लाएगा इसको नीचे, एम जी साइन थीटा। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है द एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक इफ द प्लेन इज फ्रिक्शनलेस, अगर आपका प्लेन क्या है, फ्रिक्शनलेस है, तो इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा। तो आप सबको पता है कौन इसको नीचे लाएगा, एम जी साइन थीटा इसको नीचे लाएगा, और ये कितना है, ये हो गया एम जी कॉस थीटा, और ये एन हो गया, ये दोनों आपस में क्या हो गए, बैलेंस हो गए। तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, और यहाँ से आपको पता चलता है कि ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई जी साइन थीटा। अच्छा, अगले केस में कह रहा है कि व्हाट विल बी एक्सेलरेशन इफ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 1/2√3। क्यों भाई, म्यू के की वैल्यू दे दी इसने कितनी, 1/2√3। तो आप क्या होगा बताओ, कौन लगेगा पीछे यहाँ पे, फ्रिक्शन। अभी खैर आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, कितना लगेगा, म्यू के एन, और एन कितना है, एम जी कॉस थीटा। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी बताइए एक्सेलेरेशन की, कौन कौन आएगा, एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ है, और माइनस म्यू के ये ऊपर की तरफ है, और यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो एक ही वैल्यू कितनी आ जाएगी,
जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। वैल्यूज पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। आंसर है यहाँ पे, जब सारी वैल्यूज पुट करेंगे आप तो ए की वैल्यू आ रही है 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नोट करिए भाई कि इंक्लाइंड है, और इंक्लाइंड का एंगल कितना है? इंक्लाइंड का एंगल कितना है? इंक्लाइंड का एंगल है 30 डिग्री। और यहाँ पे एक 5 kg का ब्लॉक है, ये एक m हो गया। m की वैल्यू कितनी है? m इज 5 kg। इस प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स कितनी स्पीड से फेंका है इसको? इस प्रोजेक्टेड upwards with a speed of 10 meter per second from the bottom of a plane inclined at 30 degree। तो 5 kg का ब्लॉक है, उसको हमने 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंक दिया है। इंक्लाइंड का एंगल कितना है? 30 डिग्री है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.2, म्यू के इज 0.2। हाउ फार डज द ब्लॉक मूव अप द प्लेन? How far does the block move up the plane? चलो भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे आप ही लोगों में से कोई आंसर देगा कि इसको क्या करेंगे, और सोल्यूशन देख के मत बता देना। चलो भाई, कौन बताएगा मुझे? बताओ खुशी, क्या करेंगे? रिटार्डेशन बोलो। ठीक है, चलो एक्सेलेरेशन निकाल देंगे। कैसे निकालोगे एक्सेलेरेशन? एम जी साइन भी नीचे लगेगा और एफ के नीचे लगेगा। गुड, रिटार्डेशन आ जाएगा। फिर थर्ड इक्वेशन लगा देंगे, क्योंकि हमें पता करना है कितना चल के रुका है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s। तो बिल्कुल सही बोला आपने। तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, है ना, मैं सिर्फ इसको बता दे रहा हूँ क्या करना है मैं यहाँ पे। तो पूछा गया है भाई कितना ऊपर जाके रुकेगा ये, और आपको वेलोसिटी गिवन है। तो आपको सोचना चाहिए कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी गिवन होती है और वो जाके रुक गया और आपसे डिस्टेंस पूछी जा रही है, तो आप कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? थर्ड इक्वेशन, है ना, जहाँ पे v कितना हो जाएगा? v 0 हो जाएगा, और u हमें पता है -2as। निकालना क्या हमें? क्या निकालना भाई? यार s निकालना है ना मुझे। किसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी? a की। और a भी आपको पता है कि इस पे mg साइन थीटा भी नीचे लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस पे जो फ्रिक्शन का फोर्स आएगा म्यू के एम जी कॉस थीटा, वो भी डाउनवर्ड लगेगा। दोनों को ऐड कर देते हैं उठा के, तो एम जी साइन थीटा भी डाउनवर्ड है, प्लस म्यू के एम जी कॉस थीटा भी डाउनवर्ड है। ये सब मिलके किसके इक्वल हो जाएंगे? एम ए के इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी? जी साइन थीटा प्लस म्यू के को। ये आपका रिटार्डेशन आ गया। इस ए को उठा के यहाँ पुट कर दोगे आप, है ना, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? क्यों भाई? आपको एस की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे ए आ कितना रहा है। अगर आप ए सॉल्व करेंगे तो ये ए की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो आ रही है 6.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सारे बच्चे नोट कर लेंगे कि ए की वैल्यू आएगी, और फिर जब आप ये थर्ड इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो एस की वैल्यू आ रही है, तो एस की वैल्यू आ रही है, सारे बच्चे चेक कर लेना, सॉल्व कर लेना एक बार, 7.46 मीटर। बताओ। हाँ, कहाँ पे? फॉर्मूला प्लस क्यों लिया है? कि बॉडी को ऊपर फेंका है, तो बॉडी को ऊपर फेंकेंगे तो उसको कौन रोकेगा? एम जी साइन भी रोकेगा नीचे की तरफ, और कौन रोकेगा उसको? काइनेटिक फ्रिक्शन भी रोकेगा नीचे की तरफ। तो दोनों क्या हो गए? दोनों ऐड हो गए नीचे की तरफ, इसलिए ऐड होके ये रिटार्डेशन आ गया हमारा। और फिर हमने थर्ड इक्वेशन लगा दी। यहाँ से सारी आपको वैल्यूज पता है, ए और एस सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो टाइम कैसे निकालोगे बताओ? हाँ, ये पूछा है कि कितना ऊपर जाके रुकेगा, है ना, और दूसरा पूछा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम। तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? v इज इक्वल टू u माइनस 80।
v कितना हो गया 0, और u आपको ऑलरेडी पता है 10 है, और ये आप सॉल्व कर चुके हैं कितना -6.7t, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/6.7, और ये आंसर आ रहा है लगभग कितना आ रहा है, दिस इज 1.5 सेकेंड, ये टाइम आ गया। ठीक है, अब देखिए भाई इसका थर्ड पार्ट क्या है, सारे बच्चे थर्ड पार्ट देखिए। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए ध्यान से, आफ्टर वॉट टाइम, है ना, आफ्टर वॉट टाइम फ्रॉम इट्स प्रोजेक्शन डज द ब्लॉक अगेन कम बैक टू द बॉटम। ठीक है, एंड विद वॉट स्पीड डज इट अराइव। सबको समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैंने इसको बॉटम से फेंक दिया, कहाँ ऊपर की तरफ जाके क्या हुआ, रुका होगा कहीं पे, जहाँ पे रुका वो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, कहाँ कितनी डिस्टेंस पे रुका ये 7.46 पे रुका। वहाँ रुकने के बाद फिर से क्या होगा ये भाई, फिर से नीचे चलेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि आफ्टर व्हाट टाइम फ्रॉम इट्स प्रोजेक्शन डज द ब्लॉक अगेन कम्स बैक टू द बॉटम। तो क्या करेंगे, तो जाने का टाइम निकाल लिया तुमने, कितना जाने का टाइम 1.5। अब तुमको लौटने का टाइम निकालना है, कहाँ से 7.46 मीटर गया है, फिर वहाँ से नीचे आएगा, तो दोनों टाइम हमें ऐड करने हैं। जाने का टाइम निकाल चुका हूँ मैं, आने का टाइम कैसे निकलेगा बताओ। पहले एक्सेशन निकालेंगे, अच्छा फिर टाइम निकाल देंगे, तो टाइम कैसे निकालेंगे, सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, एस इज यू टी प्लस, बिल्कुल सही, क्योंकि टॉप पे जाकर रुकेगा और जब रुक के वापस चलेगा तो वहाँ पे आपका u क्या होगा, u 0 हो जाएगा। तो हम लोग सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर देंगे, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस पता है कितना है एस, और ए कैसे निकालोगे, माइनस आएगा ना, बोल रहा सेम नहीं आएगा, सेम क्यों आएगा, इस बार बॉडी किधर आ रही है, नीचे आ रही है, तो एम जी साइन कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, और मिकी एम जी कॉस कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। तो मैं सिर्फ आपको इक्वेशंस लिखे दे रहा हूँ कि जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो आपको डिस्टेंस कितनी लेनी है, कितनी लेनी भाई, इस डिस्टेंस 7.46। जो आपको ए लेना है वो आपको लेना होगा जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, और फिर इक्वेशन मैं इसकी वैल्यू भी आपको बता दूं कितनी आ रही है, आप सॉल्व करेंगे तो आपको ए की वैल्यू आ रही है 3.26। मैं आपको बता दूं, आप सॉल्व करना, ए की वैल्यू कितनी आ रही है 3.26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर इक्वेशन कौन सी लगेगी हमारी, एस इज क्या यू टी, क्योंकि यू आपका क्या है 0 एंड प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ से आपकी जो टी की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 2.14 सेकेंड। लेकिन आपको टोटल टाइम पता करना था, तो टोटल टाइम में क्या होगा, एक जाने का टाइम होगा कितना 1.5 और एक आने का टाइम होगा 2.14, मिला के दिस विल बी 3.64 सेकेंड। नोट करिए भाई। भाई सारे बच्चे मुझे आंसर दें। इसमें ये भी पूछा था कि जब ये बॉटम पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन लगा दें, क्योंकि आपको टाइम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, टाइम कितना है 3.64, टाइम आ गया नहीं, जो वहां से आने का टाइम आया वो कितना है 2.14 सेकेंड्स लगे इसको यहां से यहां आने में, और एक्सेशन मुझे पता ऑलरेडी कितना एक्सेशन 3.26 है ना। तो आपसे बॉटम पे पूछा है कि जब ये बॉटम पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, है ना। तो वेलोसिटी को निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज कर देंगे क्या, v इज इक्वल टू क्या u प्लस ए टी, ठीक है। u कितना है, u 0 हो गया आपका, और a कितना है, a है 3.26, और टाइम कितना है 2.14। भाई कितना आंसर आ रहा है, किसी बुक को बताएगा मुझे, अरे कैलकुलेशन इन्होंने सॉल्व ही नहीं कर रखा है, 6.97। ठीक है चलो 6.97 लिख लेते हैं। आंसर कितना है 6.97 मीटर पर सेकेंड।
अच्छा चलो फिर 7.27 के। अच्छा चलो भाई एंगल कितना है बताओ आप। 37 डिग्री का एंगल है और एक ब्लॉक रखा है कितने केजी का, इसका मास गिवन है कितना, m इज 10 kg और म्यू कितना है यहाँ पे, म्यू इज 0.5। तो अगर आपको म्यू दिया होता है तो वही आपका क्या होता है स्टैटिक और वही क्या होता है, दोनों को एक ही मान सकते हो आप, ठीक है। और एंगल कितना है 37 डिग्री। ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन inclined at angle 37 degree with the horizontal. The coefficient of friction between the block and the inclined is 0.5, ठीक है। तो अब आपको निकालना क्या है यहाँ पे, आपको बताना है कि calculate the acceleration of the block when it is released। तो यार अब इसमें तो वही केस बनता है, चेक करो पहले एक्सेलेरेशन है कि नहीं है। कभी कभी नहीं भी होता एक्सेलेरेशन, है ना। तो कैसे चेक करोगे, चेक करो tan थीटा और म्यू एस को, है एक्सेलेरेशन। तो चलो भाई आप लोग कह रहे हो एक बार देख लेते हैं। tan स्लाइड करने के लिए, अगर इसको स्लाइड करना है तो स्लाइडिंग के लिए आपका जो tan 37 है ना, उसकी वैल्यू कितनी बताइए आप, 3/4 मतलब कितना 0.75। और क्या ये म्यू एस से ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी फुलफिल हो रही है, यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो रही है कि tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू एस। अगर ऐसा है तो क्या करेगा, ये स्लाइड करेगा। और पूछा गया आपसे एक्सेलेरेशन पूछा है, तो भाई मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। सीधे याद कर लो आप, क्या फॉर्मूला हो गया हमारा, a इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। और अगर आपको म्यू एस म्यू के अलग नहीं दिए होते हैं, उसी को आप म्यू एस लेते हो, उसी को क्या लेते हैं आप, म्यू के लेते हैं। मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, यहाँ पे आंसर की वैल्यू कितनी आ रही है। क्या इन्होंने बड़े आलसी लोग हैं, इन्होंने आंसर नहीं निकाल रखा है, इन्होंने ऐसे लिख के छोड़ दिया है 10 साइन 37 माइनस 0.5 कॉस 37, ठीक है। अगला पार्ट देखिए क्या कह रहा है, अगले पार्ट में कह रहा है नाउ ए फोर्स F75 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक एज शोन। कितना फोर्स लगा दिया मैंने, 75 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, कहाँ, ऊपर की तरफ। पहले पार्ट का 28/5। अच्छा नहीं इतना नहीं आएगा यार, नाउ ए फोर्स F75 न्यूटन इज अप्लाइड on block as shown. Find out the acceleration of the block if the block is initially at rest. चलो भाई अब मैंने इस पर फोर्स लगा दिया 75 न्यूटन। अब आपसे क्या पूछ रहा है किसका एक्सेलेरेशन कितना होगा, ठीक है। देखो यार सबसे पहले तो चेक करना पड़ता है कि ये बॉडी चल बल रही कि नहीं चल रही है। कितना फोर्स लगाया आपने बताओ, 75 है ना। और एम जी साइन थीटा कितना होगा, सारे बच्चे मुझे पहले इसका एम जी साइन थीटा बताएं कितना होगा, सारे बच्चे बताओ एम जी साइन थीटा कितना रहा है। अच्छा तो एम जी साइन थीटा की वैल्यू आ रही है, एम कितना है 10 जी कितना है 10 और साइन 37 कितना होता है, तो ये वैल्यू 60 आ गई। तो 60 तो नीचे ऊपर कितना है, तो ड्राइविंग फोर्स कितना हो गया बताओ। यहाँ थोड़ा पंगा होता है यार, अगर तूने बाहर से फोर्स अप्लाई कर दिया ना तो आपको फिर चेक करना पड़ेगा। तो इसका वेट कितना है 60 और ऊपर का फोर्स कितना है 75। तो ड्राइविंग फोर्स कितना हो गया सारे बच्चे मुझे बताएं, सबको समझ में आ रहा है। ड्राइविंग फोर्स मतलब जो इसको चलाने की कोशिश कर रहा है इफेक्टिवली, वो कितना हुआ, सबको समझ आ रहा है। तो भाई यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स है जो इस ब्लॉक को चलाना चाह रहा है वो कितना है, कितना है भाई, ऊपर कितना है 75 और नीचे कितना है 60। तो वैल्यू कितनी हो गई 15 न्यूटन। ये हमारा ड्राइविंग फोर्स हो गया ऊपर की तरफ। भाई ये फ्रिक्शन में थोड़ा पंगा रहता है, ऐसा ना हो कि आप अपने आप मान लो कि बॉडी चल रही है, ऊपर चला दो या नीचे चला दो, ऐसा कभी नहीं करना। जब भी कभी एक्सेलेरेशन की बात आती है इंक्लाइन प्लेन पे तो हमेशा चेक करना, अगर आपने बिना चेक के क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपसे गलत हो जाएगा।
चलो आप बताओ इस पे, ये ड्राइविंग फोर्स आ गया, अब इसको रोकने वाला फोर्स कौन होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन, वही इसको रोकता है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इसको रोकने वाला फोर्स कितना है यहाँ पे? म्यू एस एम जी कॉस थीटा। तो चलो भाई एफ एस की वैल्यू बताइए आप लोग कितनी है यहाँ पे? जिसको रोकने वाला फोर्स है वो होगा एफ एस, और एफ एस की वैल्यू कितनी होती है? म्यू एस एन, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये? म्यू एस एम जी। कोई इसकी वैल्यू बताएगा? म्यू एस कितना है? 0.5 इंटू 10 कॉस 37 कितना होता है? तो कितना आ रहा है बताइए? 40 न्यूटन। आप बताओ क्या होगा? मूव भी नहीं करेगा। बात नहीं, बस ये गलती आती है कि हम लोग क्या करते हैं कभी कभी इंक्लाइंट पे ना, अब इसको अपने आप लगा के सीधे मान लेते हैं कि चल रहा है ऊपर नीचे और सॉल्व कर देते हैं हमें, ठीक है, और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर तो आपको समझ में आया कि ये 75 या 60 है ना, तो नेट ड्राइविंग फोर्स कितना है इस पे? 15 न्यूटन। तो बिना चेक किए आपने एक्सेलेरेशन दिया अगर, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सर मूव नहीं कर रहा है। हाँ, मूव करेगा ही नहीं यार, एक्सेलेरेशन 0 हो जाएगा, समझे? तो इस केस में एक्सेलेरेशन कितना होगा? 0। अब गलती होती क्या पता है? देखो गलती क्या होती है, सुनो आप लोग, गलती होती है K 75 है और ये कितना है, और आप ऐसा मान लेते हो कि बॉडी कहाँ जा रही है, ऐसा आपको लगता है कि यार 75 ज़्यादा है 60 कम है, तो बॉडी कहाँ जा रही होगी? ऊपर जा रही होगी। और फिर आप ऊपर के फोर्स से फ्रिक्शन कहाँ लगा दोगे? आप नीचे लगा दोगे और सॉल्व करोगे क्वेश्चन को। तो आप लिखोगे क्या? 75 है ना 16 मतलब 15 ऊपर की तरफ और माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इज एम लिख दोगे आप, और देखोगे ये नेगेटिव आ जाएगा, तो आप चक्कर में पड़ जाओगे, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि बॉडी चल रही है या नहीं चल रही, फिर आप एक्सेलेरेशन उसका निकालो। अभी मान लो ये वैल्यू ज़्यादा जाती, ये 40 से ज़्यादा होता, मान लो ये वैल्यू किसी तरह से 60 आ जाती पूरी, कौन सी? ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू 60 आ जाती, फिर क्या होता ये? फिर चला देते ऊपर, कोई दिक्कत नहीं थी। 60 आपका ड्राइविंग फोर्स है और आपका वो फोर्स कितना है? 40 है, तो ये चल देता, है ना। तो इस केस में एक्सेलेरेशन कितना हो गया आपका? 0 हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें सी पार्ट में क्या कह रहा है, सी पार्ट देखिए सारे बच्चे, हाउ मच फोर्स शुड बी एडेड टू 75 न्यूटन फोर्स सो दैट ब्लॉक स्टार्ट्स टू मूव अप द इंक्लाइन। अब भाई ये तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे बच्चे मुझे सॉल्व करके बताएंगे, प्रॉपर एक्सप्लेन करके कि आप मुझे इस ब्लॉक को क्या करना है? चलाना है। कहाँ चलाना है? ऊपर चलाना है। तो मुझसे पूछ रहा है कि 75 न्यूटन के साथ में कितना और फोर्स लगाना पड़ेगा, बताओ। आज सब आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, देखो 25 न्यूटन। मोर देन 25, अगर 25 ऐड करेंगे तो इसको अब आपके परसेंटेज पे हो जाएगा। ठीक है, कैसे? अगर 25 ऐड करेंगे तो हम ड्राइविंग फोर्सेस का 15 का हो जाएगा। लिमिटिंग कितना है बताओ? 40 लिमिटिंग है। लिमिटिंग मतलब जो इसको रोक सकता है वो फोर्स कितना है? 40। तो अगर तुम्हारा ड्राइविंग फोर्स 40 से ज्यादा हो गया तो क्या होगा? तभी तो चलेगा भाई। सबको समझ में आ रही बात कि अभी इंक्लाइन पे जो रोकने वाला फोर्स है वो कितना है? कितना है बताओ? 40। सबको समझ आ रहा है? जो म्यू एस एन होता है वो क्या होता है? उस बॉडी को रोकने वाला फोर्स, वो कितना है? 40। अब तुमको चलाने को बोल रहा है, तो तुम्हारा ड्राइविंग फोर्स कितना होना चाहिए बताओ? 40 से ज्यादा होगा तभी तो चलेगा। अब ड्राइविंग फोर्स में कौन कौन है बताओ? एक तो 75 और जाके तुमने थोड़ा सा और लगा दिया, कितना? F। और ये इधर नीचे कितना है बताओ? भाई वेट का कंपोनेंट भी तो है नीचे, उसको भी तो मत भूलो, कितना है? 60। तो इसका मतलब 75 ऑलरेडी था, तुमने जाके उस पर F और लगाया, ये दोनों इसको ऊपर ले आ रहे हैं और 60 क्या हो रहा है? ये नीचे ला रहा है। अगर ये सारी वैल्यू 40 के इक्वल हो गई तो बॉडी क्या करेगी? ऊपर चल देगी, बताओ। अबाउट टू मूव होगा ना? हाँ, अबाउट टू मूव की बात हो रही, जस्ट हाँ मूव नहीं करेगी, ठीक है। तो F कितना आएगा यहाँ से बताओ? 25। अरे ऐसे चेक कर लेते ना यार, 60 नीचे था, नेट कितना होना चाहिए? नेट 40 आना चाहिए तभी तो चलेगा। तो तुमने ऊपर कितना लगा रखा है? 75। तुमको सोचना चाहिए था अगर ऊपर 100 लग जाए, ऐसे देखो ना, ऊपर 100 लग गया, नीचे कितना है?
60 तो ड्राइविंग फोर्स कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा ड्राइविंग फोर्स, तो बॉडी चलने की कंडीशन में आ जाएगी। और 100 के लिए कितनी कमी है यहाँ पे? 25 की कमी है, ठीक है। तो इंक्लाइन में यहाँ गलती आती है कि आप कभी कभी क्या करते हो, उसको बॉडी को मोर देन 25 लिखना होगा। हाँ मोर देन 25 चलाने के लिए, है ना, और 25 जस्ट अबाउट टू मूव। सर मैंने कहा था more than। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला था, तुम्हारा एक्सप्रेशन भी सही था। 25 के इक्वल होगा से ज्यादा। हाँ 25 इक्वल और मोर देन 20। हाँ स्टार्ट्स टू मूव अप द इंक्लाइन, स्टार्ट ना वे अबाउट टू मूव हो गया। अच्छा फिर कह रहा है, चलो अब डी पार्ट देखो, बहुत अच्छा है। डी पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इज द मिनिमम फोर्स बाय विच 75 न्यूटन फोर्स, मतलब फालतू की इसने कहानी लिख रखी है। ये कह रहा है कि यहाँ पे कितना फोर्स अप्लाई करें जिससे कि ब्लॉक मूव ना करे। यहाँ पे कितना फोर्स अप्लाई करें जिससे ब्लॉक मूव ना करे, मैं पढ़ लेता हूँ। व्हाट इज द मिनिमम फोर्स, है ना, बाय विच 75 न्यूटन फोर्स शुड बी रिप्लेस्ड। जो 75 न्यूटन फोर्स था उसको मुझे रिप्लेस कर देना है मिनिमम फोर्स से, सो दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव। सारे बच्चे मुझे आंसर दें इसका कैसे होगा। तो देखो भाई लास्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे कितना फोर्स अप्लाई करें जिससे कि ब्लॉक, मिनिमम फोर्स जिससे कि ब्लॉक रुक जाए, है ना। तो आपको दो केसेस मैंने बता रखे हैं, एफ मिनिमम एंड एफ मैक्स। तो मैंने आपको बता रखा है कि आपका फोर्स जब बहुत कम होगा तो ये ब्लॉक किधर आएगा, नीचे आएगा, और फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, ऊपर की तरफ, एफ एस। तो आपका फोर्स एफ ऊपर की तरफ है, एफ एस भी कहाँ है, ऊपर की तरफ है, और 60 किधर है, ये एम जी साइन थीटा हो गया, ये नीचे की तरफ हो गया। इससे आप सॉल्व कर देना। एफ एस की वैल्यू कितनी थी, एफ एस कितना था भाई, 40 था, तो एफ प्लस 40 और एम जी साइन थीटा कितना है 60, तो यहाँ से एफ कितना गया, तो आप 22 लगा दो तो ये रुक जाएगा। और बहुत ज़्यादा लगाओगे तो फिर फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन अपोजिट हो जाएगा, नीचे लगेगा। तो आपको फिर कितना लगाना पड़ेगा बताओ, एफ एस भी नीचे आ जाएगा, एम जी से फिर आपको 80 लगाना पड़ जाएगा, पता है। अगर आपने ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो एम जी साइन थीटा तो 60 नीचे है ही है, और हाँ 100 लगाना पड़ जाएगा। 20 से 100 के बीच में आपकी रेंज है। ये इंक्लाइंड है, इसका एंगल कितना है, थीटा इज 37 डिग्री, ठीक है। एक ब्लॉक हैंग कर रहा है यहाँ पे, इसका मास कितना है, तो भाई इसका मास है आपका, पता नहीं इसका मास कितना है, स्मॉल एम लिखा हुआ है ऐसे, है ना। और यहाँ पे कितने केजी का मास रखा बताइए आप, मास कितना है 50 केजी। निकालना क्या बताइए, किसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड मिनिमम एंड मैक्स वैल्यू ऑफ क्या, स्मॉल एम, है ना, टू कीप कैपिटल एम एट क्या, रेस्ट, है ना। इसको मुझे रेस्ट पे रखना है, किसको, 50 केजी वाले का। तो बताओ भाई क्या करेंगे, दो केस क्या बनेंगे बताओ। हमें इसको रोक के रखना है, किसको, मैम रिकॉर्ड करते रहना मैम। तो एक बार अगर अब तुम लोग बताओ पहले क्या कर रहे थे, बताओ सर। एक बार अगर मैक्सिमम वैल्यू होगी तो ये ऊपर जाएगा, अगर कैपिटल एम, ये स्मॉल एम बहुत भारी हो गया तो ये ब्लॉक कहाँ चढ़ेगा बताओ, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, समझ गए, तो रुका रहेगा ना। लेकिन अगर स्मॉल एम बहुत कम होगा तो ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, बात समझ आ रही है। तो इसको रोकने के लिए दो पॉसिबिलिटी हैं कि अगर तुम इस पर बहुत ज़्यादा वेट हैंग कर दोगे तो कहाँ जाने लगेगा, ये
अरे ऊपर जाने लगेगा यार, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? तो बस सीधी सी बात है कि mg sin थीटा कहाँ है? नीचे, और म्यू एस mg cos थीटा भी नीचे। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो वो mg के बराबर आ जाएगा। नहीं समझे आप? जब उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो देखो इसमें बताओ कौन सा फोर्स नीचे, बोलो। mg sin थीटा नीचे लगेगा, बोलो भाई। और अगर इसमें ऊपर जाए टेंडेंसी तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी कहाँ लगेगा? वो भी नीचे लगेगा, दोनों नीचे लगेगा ना। इसको रोकेगा कौन बताओ? टेंशन रोकेगा तो इक्वेशन क्या बनेगी बताओ? बोलो भाई क्या बनेगी? mg sin थीटा और प्लस क्या? म्यू एस mg cos थीटा। अच्छा, इस पर टी कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? और ये स्मॉल mg नीचे हो जाएगा, तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? स्मॉल mg। कौन सी इक्वेशन हो गई? सेकंड, और ये कौन सी हो गई? फर्स्ट। और टी को बराबर कर देना तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। ये कैपिटल mg था यहाँ पे, ये कैपिटल mg है, और बराबर कर दो, स्मॉल m की वैल्यू आ जाएगी। जब ये ऊपर जा रहा है तो जा नहीं रहा, जाने वाला है। बोलो। जब ये ऊपर जा रहा है तो म्यू के mg cos थीटा जा ही नहीं रहा मेरे भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है बताओ क्वेश्चन? पढ़ो, बस बात खत्म। रेस्ट पे रखना ना उसको, क्लियर। और अगर स्मॉल m बहुत कम होगा फिर क्या होगा बताओ सारे बच्चे? ये नीचे आने लगेगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा। तो अगली इक्वेशन क्या बनेगी बताइए आप लोग? ये फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? अरे बताओगे भाई फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा ना फ्रिक्शन, जब ये नीचे आने वाला है तब। तो ये फोर्स कितना हो गया आपका? mg sin थीटा। तो mg sin थीटा तो लगेगा नीचे की तरफ, और ऊपर कौन लगेगा बताओ? ऊपर लगेगा t प्लस एफ एस, है ना। और इसका t कितना होगा बताओ? इसका t किसके इक्वल हो जाएगा? mg के इक्वल, ये कैपिटल m है ना। और एफ एस कितना होगा? म्यू एस कैपिटल mg cos थीटा ना। वैल्यू पुट कर देना, तो यहाँ से स्मॉल m की दो वैल्यूज आ जाएंगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ, मैं आंसर बता दूँ यार कितना है। आंसर आपका आ रहा है यहाँ पे यार, म्यू एस की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, म्यू एस 0.6 है क्वेश्चन में, और म्यू के बताया था आपको, नहीं लिख पाया था ना शायद। अरे भी मैंने बोला नहीं ना, इसमें वैल्यू कितनी है? म्यू एस की 0.6 है और म्यू के की 0.5 है। और आंसर आ रहा आपका, मिनिमम वैल्यू आ रही है 6 kg और मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 54 kg। म्यू के की कोई नीड ही नहीं है, बस म्यू के दे रखा है इस क्वेश्चन में। म्यू के की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 0.5, और म्यू एस की कितनी है? 0.6। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? सिर्फ म्यू एस की। ठीक है, चलो भाई क्लास ओवर करते हैं। और कल आप इसमें क्वेश्चन भी कराऊंगा फ्रिक्शन में, 2-3 दिन में प्रॉब्लम्स कराऊंगा आपको, फिर हम मूव करेंगे वर्क ऑन एनर्जी पे। ठीक है।